आइए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे करेंगे चर्चा। आप लोग भी अपने सुझाव कमेंट के रूप में अपने जरूर भेजिए और मैं अपनी बात रखता हूँ। तो आइए इस पर एक चर्चा करें कि जो सत्र हमारा शिक्षा के क्षेत्र में चल रहा है, अप्रैल से चल रहा है और पुराने समय में जुलाई से हुआ करता था। तो सत्र अप्रैल से ठीक है या जुलाई से ठीक है? आइए इसी पर एक चर्चा करेंगे और आप लोग भी अपने सुझाव भी जरूर दीजिए। तो अप्रैल से सत्र मेरा मानना है बच्चों कि हम लोग गांव के रहने वाले हैं। भारत की 70% आबादी जो है गांव में ही रहती है, तो गांव में रहने वाले हैं और अप्रैल से शुरू हुआ सत्र। जो शहर में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो गांव में बच्चे जो पढ़ते हैं तो उन्हें देखो अप्रैल, ठीक है, मई और जून और जुलाई, ये कितने महीने हुए? 4 महीने। 4 महीने तक तो होश नहीं आ पाता है गांव में। जो गांव के बच्चे हैं उन्हें पढ़ाई का होश ही नहीं आ पाता है कि अप्रैल मई जून जुलाई इन महीनों में, तो वो अप्रैल मई ये तो छुट्टियों में दिन गुजार देते हैं, अप्रैल में कहते हैं अभी पहुंच जाएगा, और जुलाई में हम लोगों के यहाँ काम बहुत ज्यादा हो जाता है। इतना ज्यादा खेतों में काम या मौसम भी उतना अच्छा नहीं होता है, बारिश होती रहती है, तो कभी कब होश आता है? अगस्त में होश आता है पढ़ने का। अगस्त में पढ़ाई का होश आता है तब बच्चा किताबें लेता है। और अगस्त है, गिन लीजिए, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 6 महीना। 6 महीना सिर्फ वो गांव का बच्चा पढ़ पाता है, इसीलिए तो पीछे रह जाते हैं। 6 महीना सिर्फ गांव का बच्चा पढ़ पाता है और 6 महीने में भी 6 चौक 24, एक महीने में 4 संडे होते हैं, 24 संडे निकल गए। 24 संडे निकल गए और 24 संडे निकल गए, उसके बाद बाकी छुट्टियां पड़ती हैं। कभी दीपावली होती है, कभी होली होती है, कभी रक्षाबंधन है, बहुत सारी छोटी मोटी छुट्टियां बहुत सारी पड़ती हैं। तो कम से कम जो है, चलिए मान लिया 6 दिन ही मान लिया, 6 तो ज्यादा ही पड़ेगी, 6 से कम 15 दिन छुट्टियां मान लीजिए, तो लगभग मान लीजिए लगभग 1.5 महीना आपका ऐसे ही निकल जाता है, छुट्टियों में निकल जाता है। और कम से कम 15 दिन बच्चा अपने मन से स्कूल नहीं जाएगा, कोई ना कोई उसे अर्जेंट काम जरूर लगेगा और 15 दिन नहीं जाएगा, तो कुल मिलाकर के 2 महीना, 4 में से 2 महीना जो है बच्चा खुद की छुट्टियां या स्कूली छुट्टियों के रूप में स्कूल नहीं जा पाएगा। अब उसके पास महीने बचे 4 महीने हैं गांव के बच्चे के पढ़ने के लिए। गारंटी के बाद मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ, 4 महीने हैं उसके पास पढ़ने के लिए। अब 4 महीने में वो क्या करेगा? हाई स्कूल वाला बच्चा जो है उसे 6 विषय पढ़ने हैं, 12th के बच्चे को 5 विषय पढ़ने हैं। अब अंदाजा लगा लीजिए कि 4 महीने में बच्चा 6 विषय में से कितना पढ़ेगा, कितना पढ़ पाएगा? तो मुश्किल से फिर बच्चा क्या करता है, कहीं मॉडल पेपर खरीदे, कहीं कुछ खरीदा, कि शॉर्टकट मेथड। फिर आप केवल पास ही हो सकते हैं, केवल पास हो सकते हैं, ना आप टॉपर बन पाएंगे, ना आप कभी जिले में नाम आ पाएगा, ना किसी भी सूची में आपका नाम नहीं आ पाएगा, सिर्फ आप पास हो सकते हैं, वो भी बेसिक नॉलेज पर हो सकते हैं। आप ऐसा ही 12th क्लास वालों का है। ये मेरे हिसाब से बच्चों ये सत्र जो है अप्रैल ठीक नहीं है। अगर जुलाई से सत्र शुरू हो, और पहले हुआ करता भी था जब मैं पढ़ता था तब था, तो जुलाई से अगर सत्र शुरू हो तो कम से कम अगस्त से बच्चा जाने लगेगा और फिर जो है अगस्त से जाएगा, अगस्त से ही स्कूल जा पाएगा, जुलाई से नहीं जा पाता है हमारे यहाँ। तो अगस्त से स्कूल जाएगा और अगस्त से स्कूल जाएगा, फिर क्या होगा? अप्रैल में उसका एग्जाम होगा। कम से कम 2 महीने उसे ज्यादा पढ़ने का मौका मिलेगा, ज्यादा 2 महीने पढ़ने का मौका मिलेगा और फिर तब उसकी अच्छी तैयारी हो सकती है। और अप्रैल वाले सत्र में तो कम से कम वो अगस्त में ही उसे होश आता है पढ़ने जाने का, और जुलाई वाले सत्र में कम से कम अगस्त से जाएगा, तब तो उसे 8 महीने तो मिल जाएंगे, थोड़ा तब भी पढ़ सकता है। तो सरकार को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि जिसकी ज्यादा संख्या हो भाई उस पर ध्यान दीजिए। शहर वाले बच्चों पे, शहर वाले बच्चे तो ठीक है, फिर रोज चले जाएंगे, अप्रैल से ही स्कूल जाने लगेंगे। तो आप लोग भी मुझे अपने सुझाव दीजिए कि क्या अप्रैल का सत्र सही है या जुलाई का सत्र सही है, कौन सा सत्र सही है? आप अपने सुझाव जरूर दीजिए।